नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, इसका संक्षिप्त परिचय और इसके अंतर्गत दी गई वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य। तो देखिए बच्चों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। दिया है पृथ्वी की गतियाँ, देखिए इसे हम पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष में सभी खगोलीय पिंड निरंतर गतिमान है, अतः हमारी पृथ्वी भी गतिमान है। हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक है घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण गति कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अतः सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो छाया में होता है वहाँ रात होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। पृथ्वी के इस तरह निरंतर घूमने से प्रत्येक स्थान पर क्रमशः दिन और रात होते हैं, इसलिए पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में एक ही दिशा में 23.5 अंश झुकी अवस्था में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी यह परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। यह अवधि 1 वर्ष कहलाती है, अतः इस परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए इस प्रकार से दिन व रात और ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण। तो देखिए इस प्रकार से आप विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ अभ्यास हेतु वर्कशीट। आइए देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 24 घंटे। इसी प्रकार से है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में समय लगता है 365 दिन 6 घंटे। और इसी प्रकार से दिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है, तो 23.5 अंश। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ जो आंसर है, देखिए यहाँ दिया है 365 दिन 6 घंटे। तो हम इस संक्षिप्त परिचय से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। गतिविधि, गति का प्रकार, गति का नाम, परिणाम। देखिए अक्ष पर घूमना कौन सी गति है, घूर्णन गति है। इसका परिणाम 24 घंटे में घूमती है, 24 घंटे में पूर्ण होती है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण क्या कहलाता है, कौन सी गति है, परिक्रमण गति है। इसका परिणाम है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है, इसके अंतर्गत हम प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए 21 जून को भारत में कौन सी ऋतु होती है। देखिए 21 जून को भारत में, यहाँ देखेंगे 21 जून को भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो देखिए इक्कीस जून को ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार से है, दिन और रात बराबर कब कब होते हैं। तो देखिए दिन और रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से हैं, दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, देखिए यहाँ दिया है, दिसंबर माह 22 दिसंबर, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो हम यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु लिख देंगे। इसी प्रकार से सितंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। देखिए सितंबर माह कौन सा है, देखिए
23 सितंबर। इसमें उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मार्च माह में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतु होती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ मार्च में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इस प्रकार से आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। आवश्यक सामग्री, एक गेंद, एक टार्च। देखिए यहाँ दिया है, जब हम गेंद पर टार्च की रोशनी डालते हैं तो गेंद का आधा भाग ही उजाले में रहता है, आधे भाग में अंधेरा रहता है। उजाले वाले भाग को हम दिन और अंधेरे वाले भाग को रात समझेंगे। जब हम गेंद को घुमाएंगे तो उजाले वाला भाग अंधेरे में और अंधेरे वाला भाग उजाले में आ जाएगा। सही बात है। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरह पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि पृथ्वी की गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसके अंतर्गत हम प्रश्न देखते हैं। स्व आकलन वर्कशीट। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति किस कारण होती है? तो आप आंसर ऊपर दिए गए संक्षिप्त परिचय से आप खोज सकते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जिससे घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है, पृथ्वी अपने कक्ष तल पर किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी अपने कक्ष तल पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी गति न करती तो क्या होता? पृथ्वी गति न करती तो उसका वातावरण गतिमान बना रहेगा और दिन और रात होने की घटना नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण एवं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर पेज नंबर 41, 42 और 43, 141, 142 और 143 में दिए गए समस्त वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पृथ्वी की गतियाँ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।